जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब बाबरी विध्वंस का मामला हुआ था तब भाजपा को एक कट्टर पार्टी की तरह देखा जाता था कि ये कट्टर हिंदुत्ववादी वाली पार्टी है। लेकिन आज के समय में जब भाजपा अपना दूसरा कार्यकाल देख रही है एज अ मतलब सरकार में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं जो इनकी पूरी एक सोच थी, जो एक विचारधारा थी, वो समय के साथ एकदम बदली हुई नज़र आ रही है। आज की डेट में भाजपा मतलब किसी भी ऐसे विषय पर खुलकर नहीं बोलती है जो विषय देश में धर्म के नाम पर एक संवेदनशील बन जाता है। ये कई सारे मौक़ों पर देखा गया और हमने नुपुर शर्मा के मामले में भी वही चीज़ देख ली। लेकिन इस मामले की वजह से एक चीज़ और ये निकल कर आई है कि जिस तरीके से भाजपा 2024 का चुनाव लड़ने वाली है, उस चुनाव की तैयारी भी इस फैसले में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। रोज रोज नई बहस लाने वाला लैप मीडिया, जिसको कि हम लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, गर्मा गर्म हम सभी को ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाता है। आज की डेट में आप पर्यावरण की ऐसी की तैसी करने के बाद हाय हाय गर्मी या फिर उफ गर्मी का राग अलापें तो अलापें। टीवी वाले अपने लक्ष्य और लक्ष्मी पर नजर गड़ाएं, आप तक गर्मा गर्म मुद्दे तो ला ही रहे हैं। जस्ट लाइक भजिया विद तीखी चटनी, और आप भी भजिए को चटनी में डुबो डुबो कर मजे ले रहे हैं, बिना ये जाने कि इस भजिए में एमसीएम मिलाया हुआ है। एमसीएम मतलब कि माइंड चेंजिंग मसाला। इसकी तासीर थोड़ी कम कट्टर मतलब कि थोड़ी कड़वाहट वाली मीठी सी होती है। इसकी कुछ चुटकी का स्वाद अभी हाल ही में वाया ड्राइंग रूम हमारे दिमाग में आया, हालांकि कईयों को मकसद समझ में ही नहीं आया। हालिया समय में आरएसएस प्रमुख का कहना है कि खबरदार, जो हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग की तलाश क्यों, और ज्ञानवापी का इतिहास था जिसे बदला नहीं जा सकता। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि अब कोई और आंदोलन नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण पर तवज्जो दी जाए। साथ ही ये भी इशारा किया कि मुसलमान भी आखिर थे तो हिंदू ही, अताताइयों ने उन्हें परिवर्तित कर दिया तो इसमें उनका क्या कसूर। हमें किसी से जीतना नहीं है बल्कि सबको जोड़कर चलना है, तो हर मस्जिद में शिवलिंग को आखिर क्यों ढूंढना है। अब उनका इतना कहना और बहस का मुद्दा बन गया। जलते तवे पर पानी की बूंद सरीके सब छन छन करते हुए घूमे, पर श्रद्धेय मोहन भागवत जी की बात को आखिर काटे कौन। मुद्दे में आप उलझ रहे हैं और यहाँ चुटकी भर एमसीएम मतलब कि माइंड चेंजिंग मसाले को चाय के साथ परोस दिया गया है। एसी वाले ठंडे कमरे में बैठकर एमएसएम के प्लान को क्या ही मतलब आप समझ पाएंगे। एमएसएम यानी कि मोहन शाह मोदी गोल्डन ट्रायंगल है जी ये। सीधी सी बात है, अभी ये बहस रुकी नहीं थी कि नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल मतलब पैसे वाले नहीं है, वरना इनको जरा बचाना थोड़ा कठिन नहीं होता। इन्होंने अल्लाह जी की शान में गुस्ताखी कर दी। अजान की आवाज़ और घंटी की ध्वनि तक तो ठीक था, लेकिन सीधे अल्लाह जी के ऊपर उंगली उठा दी इनने। अब देखिए, आप इस बात को यहाँ पर गलत समझ रहे हैं क्योंकि आप शुरू से इस बात को गलत ही समझते आए हैं। बीजेपी जानती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और एक पार्टी के तौर पर किसी भी धर्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये दो अति उत्साही हिंदू धर्म के संरक्षकों के कारनामे पर जश्न मनाने और उनकी तारीफ करने की बजाय उनको पार्टी से कर दिया गया बेदखल। बताओ जरा, दिल में हौल उठ रहा होगा। कानपुर पत्थरबाजी की शिनाख्त हो या फिर बुलडोजर चलाना हो या फिर दूसरे किसी धर्म पर बेइज्जती करने वाले मोड़ी मोड़ा पर फैसला हो, हमारे भाजपा में तुरंत फैसला लिया जाता है। अब तुमको बल्लियाँ उछलना है तो उछलो, लेकिन चाहे हम ईरान की बात कर लें, अरब की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, इन सभी ने मिलकर मोदी जी को तो धमका ही दिया है। मतलब ये एक स्ट्रैटेजी है, समझना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ऐसे कोई बोले तो थोड़ा तो सॉफ्ट होना बनता ही है। अब हर जगह तो बुलडोजर नहीं चला सकते ना, वरना एंटी नेशनल एक्ट है ही। और ये भी तो सोचो कि अल्लाह जी की शान में गुस्ताखी पर दो को बाहर का रास्ता दिखाया, तो महादेव जी की शान में गुस्ताखी होने पर सेम रूल विल बी फॉलोड, या तो फिर बाहर या सीधे अंदर। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि मुद्दों के नीचे आखिर हो क्या रहा है। जेठ महीने गर्मी सर पर चढ़कर बोल रही है, फिर मोशन 2024 का भी तो शुभारंभ करना था। तो इन दोनों ही मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस घर घर छिड़ी हुई है। कोई कहता है कि आरएसएस ने सत्ता तक लाने के लिए इतने आंदोलन किए और अब वो चाहती है कुछ दिनों तो सत्ता की रोटी खाए और ठंडा पानी पिए, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे। अब देखिए, इस स्ट्रेटेजी के फोकस में है मिशन 2024। तेल की दरकार रहेगी ही और विश्व स्तर पर समस्याओं में अपने को सपोर्ट तो मांगता ही है। तो ऐसे में अजान भजन टाइम्स इंटरनेशनल इशू को इतनी इंपॉर्टेंस ना मिले कि शेख वेख का फ़ोन आ जाए तो ले लीजिए कि भैया आपको एक कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। देखिए, प्रैक्टिकल थोड़ा सा तो होना पड़ेगा। इतने सेंटी होकर डायलॉग तो बिल्कुल नहीं मारने चाहिए कि मोदी जी झुक जाए और भारत का है आखिर माफ़ी मांगे। ये पूरी तो बीजेपी की गलती है। अल्लाह जी की इज्जत और हमारे महादेव। सुनो, पत्थर वत्थर भी अगर मार ही लिए हो तो इतना समझ लो कि रहेगा तो यही। अरबी बच्चियों को ब्याह के भले ही ले जाएं, तुमको रोटी ना पूछेंगे और अल्लाह जी के अलावा और कहीं ना साथ देंगे। तो समझो कि मक्खन की नरमी आखिर क्यों आई है। समझने वाली बात यह है कि स्ट्रेटजी के 3 पॉइंट हैं। बाहरी ताकतों को बेवजह किसी छोटे मोटे मुद्दे के ऊपर कभी भी मतलब आपको उनको एक एग्जाम्पल सेट नहीं करने देना है। दूसरी, अंदर वाले कुछ लेफ्ट कुछ मिडिल मतलब जो कि बीच में है, इन वाले हिंदुओं को बताना है कि ब्रो हम एकदम भी कट्टर नहीं है, मतलब हम थोड़े सॉफ्ट हैं, मतलब तुम्हारी तरफ भी हैं। वहीं राइट विंग वाले हिंदुओं को बताना है कि भाई देश है तो हम हैं, सत्ता नहीं केवल राम और राज्य कायम रहे, मतलब राम राज्य इन फोकस है।
तो भाई सीधी सी बात यही, कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे में जो फोकस है वो है 2024 का चुनाव। अगर उस चुनाव को फोकस में नहीं रखेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।